Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of science. And today we are back again with the next lecture, that is the lecture 4 from chapter 6, which is life processes. And the topic which we are going to start today is nutrition in animals. सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा और प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड, लेकिन एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड। हेटेरोट्रॉफिक मींस एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। Animals cannot manufacture their own food, but they depend upon other organisms for their food needs. Okay? अब फूड हैबिट्स के ऊपर अगर बात करें, फूड हैबिट्स मतलब एनिमल्स किस तरह का खाना खाते हैं, इसको बोलते हैं फूड हैबिट। तो अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब वो कौन कौन से होते हैं बेटा? ये 3 टाइप्स हैं हमारे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। Herbivores, those animals which eat only plants, they are herbivores. तो herbivores होते हैं plant eaters. For example, cow, goat, ये herbivores हैं. They eat only plants. Okay? Carnivores, they are meat eaters. ये मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे एनिमल्स को किल करके उन्हें खाते हैं। So these are carnivores. Carnivores are only meat eaters. ये सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं. For example, lion, tiger, okay. And omnivores, these animals are plant eaters as well as meat eaters. ये plant भी खा सकते हैं और ये meat भी खा सकते हैं. So उनको बोलते हैं omnivores. For example, इसमें example में आ जाएगा humans और sparrows, और इसमें आ जाएगा डॉग भी ओमनिवोर्स है। ठीक है, तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ये 3 कैटेगरीज हैं एनिमल्स की डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स। उनकी फूड हैबिट्स पे डिपेंड करें तो 3 कैटेगरीज होती हैं एनिमल्स की बेटा। ओके, इसके बाद वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? Nutrition is the intake of food substances by an organism so that it can be converted into energy, और उस फूड से हमारी जो दूसरी नीड्स होती है रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग वो सब पूरी हो जाए। ये पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन के स्टेप्स एनिमल्स में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैज फॉलोइंग स्टेप्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के स्टेप्स आपको पता करने हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। नाउ व्हाट इज इंजेशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। वो प्रोसेस जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड अपने अंदर ले रहा होता है उसको इंजेशन बोलते हैं। अगर अपनी बात करें, फॉर एग्जांपल हमारी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, तो हम अपना फूड थ्रू द माउथ अपनी बॉडी में लेते हैं, तो ये प्रोसेस इंजेशन है। Then digestion. What is digestion? Digestion is a process in which complex large molecules of the food are broken into simple water soluble substances with the help of enzymes. वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम अगर फूड लेते हैं वो बेटा फूड होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको हमारी बॉडी के अंदर सिंपल वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किससे? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स।
इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. नाउ द थर्ड वन इज absorption. Now what is absorption? Absorption is the process during which the digested food, ये जो यहाँ पर डाइजेस्ट वाला फूड, ये वाला digested food is absorbed into the body of the organism. अब वो digested food बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस. उसके बाद प्रोसेस आता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हम करते ही इसलिए एसिमिलेशन के लिए. व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द डाइजेस्टेड फूड, द एब्जॉर्ब्ड फूड, अब जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्ब्ड फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड इट इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ओके, बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को रिपेयरिंग चाहिए अगर कहीं ब्रेक डाउन हुआ है, बॉडी की ग्रोथ भी होनी है और बॉडी को एनर्जी भी चाहिए. तो वो प्रोसेस जहां पर ये सब चीजें बॉडी को मिलती हैं एब्जॉर्ब्ड फूड से, दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. ओके, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज डिजेशन. डिजेशन क्या है? डिजेशन मतलब रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड useless food या useless substances from the body of the organism. अब जब ये सब चीजें हो गई, इंजेक्शन खाना अंदर ले लिया, डाइजेशन उसको डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्प्शन उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया बॉडी के अंदर, फिर उससे एनर्जी भी ले ली, उससे रिपेयर एंड ग्रोथ भी करा ली, तो उसके बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचता है और कुछ यूजलेस सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर. दोस हैव टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजेशन. ओके, सो दीज आर द 5 स्टेप्स involved in the process of nutrition in animals. Animals वाले न्यूट्रिशन में ये 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्वड है, याद रखिएगा. ठीक है, पांचों की डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशंस हैं. प्लीज रिमेंबर दीज डेफिनेशंस. And now students, we are going to take the example of amoeba to understand nutrition in animals. एनिमल्स में न्यूट्रिशन सीखना है. हम एक अमीबा का एग्जांपल करने वाले हैं और उसके बाद हम डिटेल में ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल भी करेंगे. अमीबा क्या है? अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स में कर रहे हैं इसको, तो ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ही सेल का बना होता है. इसका मतलब इसके सारे लाइफ प्रोसेसेस उसी सेल के अंदर कंप्लीट होंगे. ओके, तो अभी आपको न्यूट्रिशन समझना है. न्यूट्रिशन इन अमीबा. सो अमीबा है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी का, सेल बॉडी का कोई फिक्स्ड शेप साइज नहीं होता. ओके, ये कोई भी शेप ले सकता है. तो इसी का फायदा उठाता है ये अपने न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस में. फॉर एग्जाम्पल हम बनाएंगे एक डायग्राम जिसमें हम शो करेंगे अमीबा के न्यूट्रिशन का पहला स्टेप, और उस स्टेप का नाम है इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी. अमीबा क्या है? अमीबा का डायग्राम अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे तो ये एक सिंगल सेल होता है और उसके अंदर उसका न्यूक्लियस होता है. दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, ये इसका न्यूक्लियस है, बाकी सब साइटोप्लाज्म है. ठीक, जब ये अमीबा फूड पार्टिकल देखेगा, कोई भी फूड पार्टिकल, तो क्या करेगा? अगर आपके सामने कोई फूड सब्सटेंस आए और वो भी बड़ा टेस्टी सा, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, तो क्या करेंगे आप? आपका मुंह खुल जाएगा ना. ऐसे ही अमीबा का भी मुंह खुल जाएगा. ओके, तो जैसे ही कोई फूड सब्सटेंस अमीबा के सामने आता है उसका मुंह खुल जाता है. मतलब क्या है इसका? देखते हैं. देखिए, अगर अमीबा के सामने कोई फूड पार्टिकल आएगा तो वो उसको एनगल्फ करने की कोशिश करता है, उसको इंजेक्शन करने की कोशिश करता है उसके लिए, और उसके सेल वॉल में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं.
ये उसका न्यूक्लियस है, पहले सेल वॉल सीधा था, ओके। इसी सेल वॉल में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे, कहां? जहां पर उसको फूड पार्टिकल नजर आ रहा है, ये फूड पार्टिकल, तो नाउ इट इज ट्राइंग टू एंगल्फ इट, ओके। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया है, ठीक है ना। तो ये स्यूडोपोडिया जस्ट लाइक माउथ, ये इस तरह से आएंगे और इस फूड पार्टिकल को ऐसे एनगल्फ कर लेंगे लाइक दिस, ये फूड पार्टिकल स्यूडोपोडिया के अंदर आए, ठीक है ना। मतलब इसी प्रोसेस का आपको मैं बताऊं अगर नेक्स्ट स्टेप तो कुछ ऐसा दिखेगा लाइक दिस, ये स्यूडोपोडिया और ये स्यूडोपोडिया, और ये इन्होंने कर लिया अपने फूड सब्सटेंस को एंगल्फ, ये एंगल्फ हो चुका है, एंगल्फ, ठीक है। ये फूड सब्सटेंस है, दिस इज फूड, एंगल्फ हो गया। ये इसका फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका, एंड द फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन, इंजेक्शन पूरा हो गया, तो इंजेक्शन इन अमीबा, ओके, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा? सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। जैसे ही ये फूड पार्टिकल एंगल्फ हुआ, फूड पार्टिकल एंगल्फ होने के बाद वो फूड एक फूड वैक्यूल में आ जाएगा, ये फूड वैक्यूल है, ये स्पेस होता है जिसको हम फूड वैक्यूल बोलेंगे। आप कह सकते हैं जैसे हमारा फूड हम जब एंगल्फ करते हैं तो वो कहां पहुंचता है? हमारे स्टमक में, ये अमीबा का स्टमक है, फूड वैक्यूल, इसके अंदर इसका डाइजेशन होता है, दिस इज द प्लेस वेयर इट्स डाइजेशन विल टेक प्लेस। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है कि अब ये इसको कन्वर्ट करने वाला है बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस में, ये डाइजेशन होता है, ओके। तो यहां पर इसका डाइजेशन होगा, दिस प्रोसेस रिजेंबल्स द डाइजेशन प्रोसेस, यहां पर इसका डाइजेशन होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होना है? नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ये फूड एब्जॉर्ब होगा इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये अमीबा की बॉडी है जो एक सिंगल सेल ही होता है, और जो फूड यहां पर था वो एब्जॉर्ब हो चुका है इनटू द बॉडी। सो ये एरोज उस फूड के एब्जॉर्ब करने का डायरेक्शन इनटू द बॉडी शो कर रहे हैं, ओके। यहां अब फूड नहीं है, वो एब्जॉर्ब हो गया, बॉडी क्या उसकी साइटोप्लाज्म में चला गया, ठीक है। यहां पर जो डाइजेशन हुआ था वो डाइजेशन किससे होता है? बैक्टीरिया के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ही डाइजेशन हुआ है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये डाइजेशन हुआ है, ओके। डाइजेशन के बाद हमारा एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब क्या करना है? उस फूड से एनर्जी लेनी है, उस फूड को यूज करना है रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए, तो वो फूड यूज होगा अगले स्टेप में जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो प्रोसेस जहां पर इस फूड से इस बैक्टीरिया को एनर्जी मिलने वाली है और उस फूड को वो यूज करने वाला है अपने ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए भी। तो यहां पर इस अमीबा की अगर ग्रोथ होगी तो ये साइज में बड़ा भी तो हो जाएगा, मतलब ये उससे एनर्जी ले रहा है, उससे ग्रोथ कर रहा है अपनी, तो इसका साइज भी बड़ा हो जाता है यहां पर। तो आप एक बड़े साइज का डायग्राम शो कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एसिमिलेशन, पहले ये साइज था अब साइज बड़ा हो गया, और अगर इसके अंदर कोई रिपेयरिंग वगैरह होनी है वो भी होगी, वो भी यहां पर हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी भी मिल जाएगी इसको यहां से। सो एसिमिलेशन, एनर्जी मिली, ग्रोथ हो गई, ग्रोथ एंड एनर्जी।
एनर्जी और रिपेयरिंग भी हो गई। नाउ द लास्ट वन, लास्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? देखो ये सारे स्टेप्स हो गए ना। पहला स्टेप इंजेक्शन हो गया, दूसरा स्टेप डाइलेशन हो गया, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन इनटू द साइटोप्लाज्म हो गया, फोर्थ स्टेप भी हो गया एसिमुलेशन। द नेक्स्ट स्टेप एंड द फाइनल स्टेप इज इजेक्शन। अब ये अमीबा जो इसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के बाद कुछ यूजलेस मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड बचा होगा, उसको बाहर कैसे निकालता है? उसको बाहर निकालने के लिए जब ये उसको बाहर निकालना चाहेगा तो क्या होगा? इसकी सेल वॉल कहीं से भी रप्चर हो जाती है, मान लो यहां से रप्चर हो गई और यहां से यूजलेस और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाएगा और ये प्रोसेस कहलाता है हमारा इजेशन। दिस प्रोसेस इज इजेशन इन अमीबा। तो स्टूडेंट्स, ये अमीबा के न्यूट्रिशन के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस आपके सामने हैं। पहला, किस तरह से वो खाने को हैंडल करता है, ठीक है, और सीडोपोडिया बनाता है और उसको अपने अंदर ले लेता है, ये पूरा एनिमेशन शो करता है। देन डाइजेशन का होता है, फूड मॉलिक्यूल के अंदर रिटर्न ऑफ एंजाइम्स होता है। ये सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड से थर्ड एब्जॉर्प्शन हो गया इनटू द साइटोप्लाज्म, वो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो स्टेप हमारा है एसिमिलेशन, उससे एनर्जी लेने वाला स्टेप है, वो भी ले ली। उसके बाद डाइजेशन, उसको अनडाइजेस्टेड फूड को और यूजलेस मटेरियल्स को बाहर कर देना, इज डाइजेशन। ओके, सो प्लीज मेक नोट्स ऑफ this nutrition in amoeba topic. Then we are going to proceed further towards another discussion of nutrition in paramecium, which is also a unicellular organism. And now students, we will discuss nutrition in paramecium. पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी अमीबा की तरह से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, बस डिफरेंस है कुछ। वो डिफरेंस है कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता, वो कोई भी शेप ले सकता है। पैरामीशियम का एक पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक है। डायग्राम आपके सामने है, पैरामीशियम न्यूट्रिशन इन अमीबा। यहां पर लिख देते हैं हम न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के स्टेप्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस आता है फर्स्ट स्टेप में कि किस तरह से ये अपना फूड अपने अंदर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बेटा इसकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे से ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स है ना, बॉडी के ऊपर ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स हैं। हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ये अपने फूड को मूव कराता है और अपने माउथ तक लेकर जाता है। इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है फूड को इंजेस्ट करने के लिए। यहां तो फूड कहीं से भी इंजेस्ट किया जा सकता था, अगर ये फूड यहां नजर आएगा तो इसके सीडोपोडिया इधर ग्रो कर जाएंगे, यहां नजर आएगा फूड, इसके सीडोपोडिया इधर ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन पैरामीशियम के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है फूड को इंजेस्ट करने के लिए। और ये पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट लिव्स इन वाटर, तो इसका फूड भी पानी में होगा। तो पानी के अंदर क्या करते हैं, इसके ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम सिलिया बोलते हैं, सिलिया, ये उस खाने को ऐसे सिलिया हिलेंगे और उसको हिल कर उस पैरामीशियम के माउथ तक ले जाते हैं फूड सब्सटेंस को, और फिर वो माउथ तक पहुंचेगा तो माउथ में उसको इंजेस्ट कर लिया जाएगा। इंजेस्ट करने के बाद सारे प्रोसेस यही है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देन फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन एंड देन द फिफ्थ प्रोसेस डाइजेशन, सारे सिमिलरली कंप्लीट हो जाते हैं। द डिफरेंस लाइज इन द फर्स्ट स्टेप कि वो पर्टिकुलर पॉइंट माउथ से ही अपना खाना इंजेस्ट करता है, उसमें सीडोपोडिया नहीं बनते पैरामीशियम, ये याद रखिएगा आपको, ठीक है। और उसके खाने को उसके माउथ तक ले जाने में कौन हेल्प करते हैं? सीलिया, द फेयर लाइक प्रोजेक्शंस।
on its body. So this is nutrition in amoeba, nutrition in paramecium. Next is nutrition in human beings. उसको भी हमें डिटेल से करना है और वो एक लेंथी टॉपिक है. सो स्टूडेंट्स, इट इज बेटर कि हम उसके लिए एक नया लेक्चर बना लें. सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखें. आज हमने सीखा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कि एनिमल्स फूड हैबिट्स पर 3 तरह के होते हैं. ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑम्निवोर्स. उसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हमने सीख लिया है. 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्या होते हैं और वो अमीबा और पैरामीशियम में किस तरह से होते हैं, दिस वी हैव ऑल डन. सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, wish to see you in the next class. Till then, bye bye.